नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। 2024 के मुकाबले से पहले इंडी गठबंधन में परिवारवाद पर घमासान शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर गठबंधन में अंदरूनी लड़ाई का पहले पता होता तो मैं कभी गठबंधन ज्वाइन नहीं करता। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के अंदर रार की खबरें एक के बाद एक करके लगातार सामने आ रही हैं और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। ऐसे जो है, जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं ना लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने, वो मुझसे हालांकि सियासी तौर और उम्र के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो तजुर्बा है वो यही है कि हमें इस तरह की सियासत जो है वो छोड़ के हमें लोगों के मुद्दों की सियासत करनी चाहिए। ये चौकीदार, ये अदानी अंबानी, ये राफेल, ये परिवार, ये चलता नहीं है। यानी अब कोalition को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, 6 सीटों में ज्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाजा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला रुख होगा रिफत अब्दुल्ला की ओर। रिफत, इतने वक्त बाद अब क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, अब क्यों पता चल रहा है और अब क्या फैसला होगा? उमर अब्दुल्ला आगे क्या करने वाले हैं? अब क्या गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे? देखिए शिवानी, 3 गुब्बारे आज उमर अब्दुल्ला ने फोड़े। एक तो साफ कर दिया कि जो ये अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसमें कुछ रहा नहीं है, अंदर से तजाद है, अंदर से लड़ाइयां हो रही हैं। पहले उनको पता होता तो वो शायद इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनते। और दूसरा, यहाँ पे PAGD जो थी, गुपकार अलायंस के नाम से जो मशहूर थी, उसका भी पूरा गुब्बारा फोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने PDP के खिलाफ बोला और PDP को कोई समर्थन नहीं दिया शीट शेयरिंग के हवाले से, उसका मतलब है कि अब PAGD जो है वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि यही 2 रीजनल पार्टी थी जो इसमें ज्यादा उनका शेयर था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या PDP थी। मान लीजिए कि वहां पे भी पता साफ हो गया। और तीसरा, उन्होंने मान लिया कि उनके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है BJP या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो भी वो उनके खिलाफ बोलते हैं वो सेल्फ गोल हो जाता है, यानी उसमें वो हार जाते हैं। तो तीनों जगहों पे वो फ्लैट दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तीनों जगहों पे उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपस में तजाद तो एक तो अलायंसेस में है, और साफ उन्होंने कर दिया कि वो तीनों पार्लियामेंट की सीट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, यानी महबूबा मुफ्ती को वो कोई सीट नहीं देंगे। हां, अगर कांग्रेस चाह रही हो कि वो अनंतनाग से सीट जो है चाहे उनको वो लड़ेगी तो उनके लिए वो सीट दे देंगे। यानी PDP वर्सेस अब यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। और PDP के स्पोक्स पर्सन जो है मोहित आपके पास वापस लौटेंगे। अरुण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए ये सीधा हमला है, अब इस पर क्या रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है? और लोकसभा चुनाव क्योंकि बेहद करीब है और उससे पहले इंडी गठबंधन में इस तरीके की छिटक आखिर किस तरीके से प्रभावित करेगी लोकसभा चुनावों को? देखिए, साफ दिखाई दे रहा है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते। जैसा कि रिफत बता रहे थे, देखिए अनंतनाग जो सीट है मुफ्ती मोहम्मद सईद की परंपरागत सीट रही है। घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहती। पहले तो उसने कहा कि तीनों की तीनों सीटें हम ही लड़ेंगे, बाद में कांग्रेस ने भी उसमें घाटी नहीं छोड़ना चाहती, PDP भी घाटी नहीं छोड़ना चाहती। तो उन 3 में से एक पर दावा कांग्रेस का भी था और एक पर PDP का था। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लड़ ले, लेकिन अनंतनाग की सीट PDP को दे दे। देखिए, यह समय मुफीद लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि घाटी से PDP को खत्म किया जाए। वो PDP को जिंदा नहीं करना चाहती, PDP को सांस नहीं देना चाहती। यही वजह है कि दोनों दलों में मुश्किल सामने आ रही। 28 तारीख को, माने 28 फरवरी को इस गठबंधन की घोषणा होनी थी, फिर तारीख बदली और आलम यह है कि आज तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका। जम्मू की जो सीटें हैं या फिर लद्दाख की सीटें, उस पर ज्यादा समस्या नहीं। समस्या यह है कि घाटी की पार्टी कौन है? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कश्मीरी लोगों जो कश्मीरी अवाम है उनका नुमाइंदा कौन है पूरी दुनिया में? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहता है कि हम रहें और PDP चाहता हम रहें।
तो दोनों की लड़ाई के बीच ये इंडिया गठबंधन जो है जी, और यानी कि कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन बात बनती हुई इंडी गठबंधन के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और इंडी गठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में सीट बंटवारे का मामला फंस गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाअघाड़ी की पार्टियों में विश्वास की कमी है। कांग्रेस को लगता है कि शिवसेना उद्धव गुट के वोट उन्हें ट्रांसफर होने या नहीं देगी, इस पर शक उनको है। और ऐसे में दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग पर झुकने के लिए तैयार नहीं हो पा रही हैं। तो भरोसे की कमी सामने आ रही है। और कल तक ये लग रहा था कि बात यहां पर बन जाएगी, महाविकास अघाड़ी और जो महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन है उसको लेकर बात बनती हुई दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये कहा जा रहा है कि भरोसे की कमी है और महाअघाड़ी की पार्टियों में विश्वास की कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद जो वहां के समर्थक है उनमें भी एक तरीके का रोष है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बेहद करीब है। और ऐसे में बीजेपी तो अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन इंडी गठबंधन की जो खबरें लगातार सामने आ रही है उससे ऐसा साफ लगता है कि फिलहाल बात कहीं पर भी बनती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में? अब देखिए बहुत करीब है, तारीखों का ऐलान जल्दी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या बात बन पाएगी महाराष्ट्र में? देखिए, अभी तक ऐसी कोई उम्मीद शिवानी देखने को नहीं मिल रही है। अब तक 5 से 6 बैठकें हो चुकी हैं महाविकास आघाड़ी की, और जब भी बैठक खत्म होती थी तो महाविकास आघाड़ी की पार्टियां इसका ठीकरा साफ तौर पर प्रकाश अंबेडकर पर फोड़ती थी और उनको कहती थी कि जो है वो जो है जिस तरह की मांग कर रहे हैं उस पर जो है चलते सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन अब जो एमबीए से जुड़े सूत्र जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच विश्वास की कमी है, उनके बीच सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पा रहा है, सीटों को लेकर उनके बीच मतभेद है। और कांग्रेस को सबसे बड़ा डर यह है इस पूरे मामले में कि जो शिवसेना यूबीटी का वोट है, क्या उन्हें वो वोट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस असमंजस में फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेता हैं। मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी वहां पर खुद शरद पवार मौजूद थे, उद्धव ठाकरे मौजूद थे और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, लेकिन उस मीटिंग में भी बातचीत नहीं हो पाई थी, बात नहीं बन पाई थी। अब माना यह जा रहा है कि कल जब मीटिंग होगी तो उसमें फैसला होने वाला है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना को इस पूरे गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, शिवसेना को 23 सीटें मांग कर रही है शिवसेना, उस पर वो उससे नीचे आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, उससे नीचे आने को तैयार नहीं है। और कुछ सीटों की अगर यहाँ पर अब भरोसे की बात आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है उद्धव गुट पर, तो क्या पहले ये बात नहीं पता थी? क्योंकि इसका जो परिणाम है वो सीधे सीधे लोकसभा चुनाव में दिखेगा, तो क्या आगे ऐसा हो सकता है कि गठबंधन हो ही ना, सब अपनी अपनी राह पर चले? देखिए, जाहिर तौर पर ऐसी अभी तक जो उम्मीद दिख रही है ऐसा होने के संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो है जिस तरह से मनमुटाव खासतौर पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच दिख रहा है, जाहिर तौर पर यह हो सकता है कि प्रकाश अंबेडकर अपना पाला बदल लें और प्रकाश अंबेडकर जो है अकेले दम पर अपने चुनाव लड़े। क्योंकि कल ही उन्होंने इशारा किया था कि अगर शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो है बात नहीं बनती है तो वो फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, और अकेले दम पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका खासा नुकसान महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवारों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वोट का बंटवारा हो जाएगा। और ऐसे में जिस तरह से मनमुटाव खास तौर पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, बहुत जल्दी नहीं लगता कि फैसला होने वाला है। लेकिन ये फैसला यानी कि जल्द कोई फैसला यहां पर सामने नहीं आने वाला, लेकिन इसका जो